हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरी सुबह 4 बजे हुई थी और जैसा कि आप देख सकते हो टाइम 4:45 हो चुके हैं और आज है 2 जून और आज संडे है। तो आज जो है मेरा रिवीजन डे है। रिवीजन डे मीन्स आज टेस्ट है तो पूरा दिन मेरा रिवीजन ही रहेगा। तो आज ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, कभी जो भी मुझे अभी लगेगा ना कि उसको एक एक करके फिनिश करते हुए जाना है। फिर इवनिंग तक मुझे टेस्ट देना है। उसके बाद मुझे मेरा पेपर 2 है जो मेन सब्जेक्ट मतलब मैथ है, उसका भी रिवीजन करना है। तो आज का दिन तो पूरा रिवीजन में ही जाएगा। तो और ऊपर से संडे भी रहता है तो इस दिन काम भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों ही होते हैं, उनको देखना भी होता है। तो इसलिए जितना मैक्सिमम हो सकता है ना अर्ली मॉर्निंग स्टडी तो वो उतना मैं कर लेती। तो सैटरडे संडे मेरा दिन ऐसा होता है ना कि मुझे कोई हरी नहीं रहता है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो मैं लॉन्ग आवर्स भी पढ़ सकती हूँ, दैट मीन्स 7:30 8:30 तक, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं होती है। मुझे मेन टेंशन जो होता है लंच का होता है। तो लंच में अगर 11-12 को भी बनाने जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ और जो मॉर्निंग की स्टडी को। तो मैं यही करती हूँ क्योंकि फिर काम वगैरह भी रहता है, डस्टिंग भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि अगर अर्ली मॉर्निंग में मेरे 3 to 4 आवर्स अगर स्टडी हो जाते तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि एक बार क्योंकि संडे का दिन बहुत ज़्यादा हरी होता है, डीप क्लीनिंग भी करनी होती है क्योंकि वीक में एक दिन ही ऐसा होता है जिस दिन हम डीप क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज और वीकडे में क्या होता है, मैं जल्दी से जल्दी काम फिनिश करके अपनी स्टडी में ही लगती हूँ। तो संडे ऐसा दिन होता है ना, उस दिन रिवीजन भी इसलिए मैं रखती हूँ कि रिवीजन हो और ज़्यादा कुछ लर्न भी ना करना पड़े। तो अभी वही मैं कर रही थी। अभी 7:30 ही हो रहे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा उजाला हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है आफ्टरनून हो रहा है। तो मेरे यहाँ पे ऐसे ही है, इतना ज़्यादा उजाला होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे लाइट वगैरह कुछ भी यूज़ ही नहीं करना पड़ता दिन के टाइम पे। तो यही होता है संडे के दिन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोचती हूँ ना यूज़ कर लूँ, क्योंकि संडे होता है तो खाना वाना बनाना इस समय बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाता है। तो अभी मैं बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ कि देखो बाहर ऐसा है। अभी 7:30 हो रही है और हस्बैंड और बच्चे अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। 7:30 को वो आ जाते हैं वॉक करके। तो 6:30 तक जाते हैं, 6:30 या 6 को जाते हैं। 7:30 संडे थोड़ा लेट ही वो लोग रहते हैं। तो मैं जितना देर वो बाहर रहते ना तब तक मैं सोचती अपना पढ़ाई कर लूँ, अपना स्टडी कर लूँ, क्योंकि एक बार जब वो आ जाते हैं तो संडे होता है ना, तो आप समझ ही सकते हो, एक हाउस वाइफ हो आप लोग तो आपको फैमिली को भी थोड़ा देखना पड़ता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो फिर जब वो लोग आ जाएंगे तो थोड़ा उनसे बात करने में लग जाऊंगी मैं। तो इससे पहले जितना स्टडी हो सकता है। तो अभी मैं फ्रेश होके अपना मैं स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो मैं जाऊंगी 11 तक जाऊंगी लंच बनाने। तो उससे पहले जितना रिवीजन हो सकता है मैं रिवीजन कर लूँगी। तो अभी मैं जीएस कर रही थी। तो सुबह सबसे पहले मैंने रीजनिंग किया था, क्योंकि जैसा मूड होता है ना वैसे मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं कि यही करना है, क्योंकि रिवीजन ही करना है, किसी भी सब्जेक्ट का आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद मैं लंच बनाने चली गई थी। तो अभी ना 2:30 हो रहे हैं। तो सुबह से मैंने रिवीज़न किया था जैसा कि आपने देखा, और बीच में फिर मैंने खाना बनाने लगी थी। अभी जस्ट लंच किया मैंने और लंच करके जस्ट मैंने थोड़ा रिवीज़न किया 1/2 आवर का। और अभी मैं ना टेस्ट देने वाली हूँ। तो ठीक है, तो टेस्ट देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या रिज़ल्ट हुआ। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ऐप मतलब किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्पेशली एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे उसको अपीयर होना है, और कहाँ से हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं अगर किसी को फ्री में एक्सेस करना हो। वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर रखी है। तो अगर आप देखना चाहो, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए मतलब जिनको पता नहीं कि मैं कहाँ से क्या करती हूँ, उनके लिए स्पेशली। तो
तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं टेस्ट कैसे कैसे देती हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो ये होता है कि आपको इसमें कई क्वेश्चन तो मुझे रॉन्ग भी लगते हैं, लेकिन वही बात है ना कि कोई भी मॉक टेस्ट तो पूरा ऑथेंटिक तो हो नहीं सकता, लेकिन हमें ये व्यू एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कैसी मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं बेसिकली। तो मेरा टेस्ट ना कंप्लीट हो चुका है और मेरे मार्क्स आप देख ही सकते हो, नॉट इम्प्रूविंग 53.5, जो पिछली बार से बहुत ही कम है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, जनरल नॉलेज में हुआ क्या, जीएस सेक्शन में जितना मुझे आता था मैंने उतना ही किया, क्योंकि इतना सारे टॉपिक थे, बहुत सारे टॉपिक थे और एक एक टॉपिक ना एक एक दिन में नहीं हो रहे थे। डांस थे, फेयर फेस्टिवल थे, फिर आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसमें से मैंने डांस किया था, आर्ट एंड कल्चर किया था, टेम्पल किया था, और मतलब पूरे टॉपिक में नहीं कर पाई थी। तो इसलिए इसमें मैंने क्या किया, मतलब आज जो मैंने पेपर किया ना, ये मार्क्स आप देख सकते हो, आज जो मैंने पेपर किया उसमें बस मैंने ये ज़्यादातर ध्यान दिया ना, जो मुझे आते थे मैंने उसको करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे हर बार ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में रॉन्ग हो जाते थे, जिसमें डाउट भी होता था ना उसको भी मैं कर देती थी। तो आज मैंने जो किया कि जितने मुझे आते हैं करेक्ट, मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा, वही किया। तो जनरल नॉलेज में मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, उसमें से कुछ रॉन्ग हुए हैं। रीजनिंग मेरे सबसे ज़्यादा कम आए, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे बन रहे थे, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा था, नंबर जो होते हैं ना मिसिंग नंबर सीरीज़ में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा था। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें स्किप किए, इसमें छोड़ दिए, इसकी वजह से इतने कम नंबर आए हैं। मैथ में भी मेरे काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, पहले से काफ़ी बेटर है। और इंग्लिश और हिंदी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, जो 15-14 है वो अच्छे मार्क्स होते हैं। इंग्लिश में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इंग्लिश में मेरे इतने अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही बुरे हुए थे। तो मेन जो है मेरे कम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं रीजनिंग और जीएस की वजह से। बाकी तीनों सब्जेक्ट अभी मेरे ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन हिंदी में मुझे लगता है और भी बेटर आना चाहिए, तो क्योंकि ज़्यादा वो शुद्ध अशुद्ध और उपसर्ग प्रत्यय में से तो होना नहीं चाहिए। अभी मैंने सॉल्यूशन भी इसके चेक नहीं किए, जस्ट मैंने एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दिया और मैंने सोचा आपके साथ फटाफट से इसको शेयर कर लूँ। और ये जो 55 है, ये 55 है, ये 100 में से, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो हम करते ही नहीं है। वो पेडालॉजी का हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मैं पार्ट 1 के लिए ओनली इस ऐप को यूज़ करती हूँ, इस टेस्ट को देती हूँ। तो हाँ, ये इसमें दिख रहा है कि जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ 80% एक्यूरेसी बता रहा है। तो देखते हैं, फिर अभी तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं जो है मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट होगा, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर मैं 4 बजे से, अभी 3:40 होने वाले, 20 मिनट का मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद 4 बजे से 6:30 तक मैं स्टडी करूँगी, फिर 8 से 11, तो 3 to 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे की मेरी स्टडी आवर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ पार्ट 2, उसकी मुझे रिवीजन करनी है, उसके मुझे क्वेश्चन करने हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं करूँगी। आज संडे है तो रिवीजन डे है, मुझे सब कुछ का रिवीजन करना है। पार्ट 1 का तो हो चुका, अब पार्ट 2 की मुझे रिवीजन करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, रेस्ट के बाद। तो मॉक टेस्ट में जैसे कि देखा आपने कि इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि मूड थोड़ा सा ना ऑफ ही हो जाता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं, उसके बाद मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा ना डिप्रेसिंग सा लगता है कि कैसे इम्प्रूव करें। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, तब मैं ऐसे बाहर आ जाती हूँ, नेचर के साथ रहती हूँ, थोड़ा माइंड को कूल करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करती हूँ। तो इवनिंग के टाइम पे मैं ना थोड़ी देर आ ही जाती हूँ, क्योंकि दिन भर मैं घर में रहती हूँ और स्टडी करती रहती हूँ, तो थोड़ा सा ना अजीब सा ही हो जाता है, मन बेचैन सा हो जाता है। और मैं नीचे नहीं जाती, क्योंकि नीचे जाऊँगी तो फिर कोई ना कोई मिलेगा, उससे बात होगी, तो वही बात है ना कि आप लोगों से मिलोगे, लोगों की एनर्जी कंज्यूम करोगे, कोई बोलेगा क्या ज़रूरी है, आप इतना स्टडी क्यों करते हो, क्या ही ज़रूरी है, तो इस तरह की थॉट्स आती है। लेकिन वही बात है ना कि ये मेरा सपना है, तो उसको पूरा मुझे ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ही तपना पड़ेगा। और उसके लिए मैं जितनी बार गिरूंगी उतने, इस सफ़र में मैं बहुत बार गिरूंगी, बहुत बार मुझे उठ के संभलना भी है, बहुत बार ऐसा होगा कि
ऐसा लगेगा कि मैंने गलत चूज़ कर लिया है, कि मेरा ये रॉन्ग पाथ है और मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा रॉन्ग गोल है। तो जब भी ऐसा लगे ना कि आपका लक्ष्य सही है लेकिन आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमें अपने जो हमारे जो अप्रोचिंग है, हमें जो उसको पाने की जो तरीके हैं उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एनालिसिस करना, हर समय एनालिसिस करना है कि ये जो मैं चीज़ें कर रही हूँ इसके अंदर क्या इम्प्रूविंग कर सकते हो। तो वही बात है ना कि अगर साल में 365 डेज होते हैं, अगर हम एक एक दिन भी एक एक पॉइंट को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे एक साल में कितने सारे पॉइंट इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यही है कि मैंने तो अपनी लाइफ का यही देखा है, क्योंकि मेरे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि कोई मुझे हेल्प करे, मैंने खुद से ही जो भी किया खुद से ही किया है। तो मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, और आप भी देख रहे हो कि मेरे में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। फर्स्ट डे से आप मेरा वीडियो देखो और मेरा अभी का वीडियो देखो, कितना इम्प्रूविंग हुआ है मुझ में। तो अभी हो रहे हैं 11:23, 11:30 बजने वाले हैं। तो मैंने जो आज पहले ही मैंने बताया था, आज मेरा टेस्ट था। तो जैसे कि ये 2 जून है और डे हमारा है 90 डे चैलेंज में 23। तो आज रिवीजन डे था। तो टेस्ट था आज कौन सा वाला, 5th वाला वीक का। तो टेस्ट हमारा था 6th वीक का। तो जैसा कि मैंने पूरे दिन भर में दिखाया कि मैंने आफ्टरनून तक मैंने रिवीजन किया था, और उसके बाद मैंने टेस्ट दिया था 2:30 को, 3:30 को मेरा टेस्ट हो चुका। तो उसके बाद मैंने अपना रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने जो पेपर 2 के लिए रिवीजन किया था, क्योंकि आज संडे है तो आज पूरा दिन मुझे रिवीजन ही करना था और कुछ भी नया नहीं मुझे देखना था। तो लिमिट किया और डेरिवेटिव, तो लिमिट में जो है क्वेश्चन लगाए हुए थे मैंने, और जो नोट्स थे उसका रिवीजन किया था। डेरिवेटिव में भी सेम रिवीजन किया था और उसके क्वेश्चन, और साथ में फंक्शन भी किया था। और साथ में ये फंक्शन का जो सेकंड वीडियो था सर का, वो भी मैंने देखा हुआ था सेकंड वीडियो, क्योंकि 6 वीडियो है, रिवीजन में चल रहा है ये, एक एक वीडियो एक एक दिन में रिवीजन में चल रहा है ये। साथ में डेली का भी चल ही रहा है, क्योंकि लिमिट में ना फंक्शन की नीड पड़ रही है। डेरिवेटिव में मतलब फंक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका फंक्शन चैप्टर में क्या है आपका जो भी रहते हैं, जैसे ई है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग एक्स है, लॉग के फंक्शन है, साइन के फंक्शन है, कॉस के, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं सारे इस चैप्टर में बताए हुए। तो ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी साथ में। तो इस तरीके से आज पूरा दिन रहा। तो अब से मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अब जो मॉडिफाई किया हुआ है कि सैटरडे संडे तो फिक्स हो गया हमारा। तो सैटरडे संडे तो ये फिक्स हो गया हमारा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन। और मे बी जब हमारे पास इतना पोर्शन हो जाएगा, हमें 3 दिन भी रिवीजन के रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अभी सैटरडे संडे रिवीजन, और एवरी सैटरडे को मेरा टेस्ट होगा। तो एवरी सैटरडे टेस्ट होगा। उससे क्या होगा, जो सर का वीकली प्लान है उसका उस दिन रिवीजन हो जाएगा, और उसके पीछे और भी तो वीक थे, तो उन सब मैटर का रिवीजन, यानी जो अब तक मैंने पढ़ा हुआ उसका रिवीजन संडे को हो जाएगा। इस तरीके से हमें लेके मुझे अभी चलना है, क्योंकि ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, और यही हम गलती करते हैं। हम बहुत ज़्यादा मैटर जो है कंप्लीट करने के चक्कर में, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी से जल्दी हम रिवीजन नहीं करते हैं, और पुराना पूरा भूलते हुए जाते हैं, और हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है जो हमें बाद में जाके उसका अफसोस होता है। इसलिए हमें रिवीजन करना है। अगर भले ही ऐसा कभी दिन आएगा कि आपको लग रहा है कि पूरा दिन रिवीजन में चला जा रहा है, और तो आपको उस पूरे दिन को रिवीजन में ही लगाना है, बाद फिर नेक्स्ट डे आपको बढ़ना है। जैसे कभी ऐसा हुआ, मैंने संडे को देखा कि मेरा संडे को पूरा रिवीजन नहीं हुआ, तो मैं फिर मंडे को फिर वो रिवीजन करूँगी। या फिर जैसे कोई जीके या मतलब कोई हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें कोई टॉपिक है और आपने उसको रिवीजन पे किया और आपका इतना पूरा नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करो उसको नया ना पढ़ के उसी को ही पूरा कंप्लीट करो।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो समझता है वो इस बात को ज़रूर समझेगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पूरा आज का दिन था। तो नेक्स्ट जो भी है, और तो इसी हिसाब से चलेंगे तो मे बी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारे पास अभी कोई डेट नहीं आई हो, तो हम इसको अभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 90 डे को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो वीकली प्लान है प्रतीक सर का, तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं अब एवरी वीक दूंगी, 5 डेज़ में नहीं दूंगी, क्योंकि उसके चक्कर में क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लर्न करने के चक्कर में रिवीजन मैं अपना नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो रिवीजन मुझे करना है, तो मैं हर एवरी वीक, वो भी सैटरडे को टेस्ट दूंगी, जिससे संडे मुझे मिल जाएगा प्रीवियस वाले को रिवीजन करने में। ठीक है, तो ये मेरा आज का शेड्यूल। और नेक्स्ट मंडे को मैं वीकली प्लान बताऊंगी कि मंडे से संडे तक क्या नेक्स्ट वीक का क्या प्लान होगा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वो देखने को मिलेगा। तो अब तक अभी के लिए बाय, गुड नाइट, और अपनी स्टडी करते रहिए। और जो भी कमेंट होता है ना, मुझे वो कमेंट के थ्रू आप बताइए कि अगर मुझसे कोई मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं, नहीं दी ऐसा भी कर सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, हम सीख ही रहे हैं। तो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ ना, मैं प्रोफेशन हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, बिल्कुल हाउसवाइफ हूँ। तो यही है आज के लिए, इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।